विद्यार्थियों, फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में से किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, स्किप ना करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। विद्यार्थियों, जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर सेट करता है, वो एक खतरनाक बॉलर के समान होता है। वो कभी भी आपको फुल टॉस बॉल नहीं डालेगा, कभी आपके बाउंसर डालेगा, वो कभी आपके यॉर्कर डालेगा, कभी गुगली डालेगा। तो हर तरह की बॉल खेलना हमें आना चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन करना हमें आना चाहिए। इसलिए हमें शुरू से डीपली पढ़ना चाहिए, शॉर्ट नोट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। एक बार आप डीपली पढ़ें, उसके बाद देखें कि इम्पोर्टेंट कौन सा है या नहीं है, वो बाद की बात है। तो डीपली पढ़ना चाहिए ताकि छोटे प्रश्न आप आसानी से कर पाओ। ये 38 प्रश्न ऐसे हैं विद्यार्थियों जो आधे नंबर के हैं या एक एक नंबर के हैं, और इनके उत्तर भी आपको बहुत बहुत शॉर्ट में देने हैं। तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। बड़े प्रश्नों में तो गलती होने की संभावना आपको नहीं रहेगी, क्योंकि विद्यार्थियों इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। छोटे प्रश्नों के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप क्विज हल करें, चैप्टर को पढ़ें, नोट्स क्लियर करें, सारे कॉन्सेप्ट समझें और उसके बाद क्विज हल करें। तो पहले हम जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे। विद्यार्थियों, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 16 थी, अब ये बढ़ा के 18 कर दी गई है, यानी 2 प्रश्न इसमें बढ़े हैं। और ये सभी प्रश्न आपके आएंगे आधे आधे नंबर के। तो 9 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके एबेसद वाले हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही होगा, उसको कॉपी में लिख के आना है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, ये आपके पहला प्रश्न आएगा और इसको आपको इस प्रकार से टेबल बना के हल करना चाहिए। यहाँ पे तो प्रश्न संख्या आ जाएगी एक, यहाँ पे एक का फर्स्ट, फिर फर्स्ट का सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, ऐसे लिख के यहाँ पे जो सही है वो आंसर आपको लिखना चाहिए। जैसे ए सही है या ब सही है, द सही है, जो भी सही है वो लिख के इस प्रकार से टेबल बना के इसको हल करके आना है, ताकि हमारा काम थोड़ा व्यवस्थित लगे। और इसका एक फ़ायदा ये होगा विद्यार्थियों हमें कि बाद में हमारे पास टाइम बचेगा। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा प्रश्न लिखते हैं, चारों जो ऑप्शन है वो भी लिखते हैं, फिर जो सही ऑप्शन है वो लिखते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले। तो ये हमारे आएंगे 10। पहले इनकी संख्या 8 थी, इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, तो ये भी आएंगे आपके आधे आधे नंबर के, और 5 नंबर इनके हो गए। इसमें भी विद्यार्थियों आपको पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो खाली स्थान में आपको फिलअप करना है वही लिख दें। अति लघु प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों 10 आएगी। ये सभी प्रश्न आपके होंगे एक एक नंबर के, तो 10 नंबर इनके हो गए। और लघुत्रात्मक प्रश्न जो है, पहले इनकी संख्या 12 थी, अब इनकी संख्या कम की गई है, तो ये आएंगे विद्यार्थियों 1.5 नंबर के, तो 15 नंबर के ये हो जाएंगे। तो कुल मिला के छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों। यहाँ पे देखिए 48 प्रश्न आपके छोटे हैं, और इनमें से भी जो पहले यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं। ये एबेसड है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और अति लघु प्रश्न जो है ये 10 आएंगे विद्यार्थियों, इनके उत्तर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में देने हैं। जो ये 10 प्रश्न है इनके उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में ही देने हैं, ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं और ये अति लघु प्रश्न है, इनमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, इनमें तुक्का लगना संभव नहीं है। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो ही आप इनके जवाब दे पाओगे। तो डीपली पढ़ना चाहिए ताकि हमारे छोटे प्रश्न सही हो। बड़े प्रश्नों में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे विद्यार्थियों दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं, ये आएंगे आपके 3, और ये होंगे 3 3 नंबर के, 9 नंबर इनके हो गए। लेकिन विद्यार्थियों जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न है, दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा का विकल्प मिलेगा। जो भी आपको अच्छा आता है, सही आता है, वो आपको करना है। तो बड़े प्रश्नों में गलती के चांस बहुत कम हैं, उनमें बीच की संभावना भी रहती है, सही गलत के बीच की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन छोटे प्रश्न या तो सही होंगे या गलत होंगे, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना चाहिए। तो निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे विद्यार्थियों 2, ये होंगे 4 4 नंबर के, 8 नंबर इनके हो गए, और इसमें भी आपको अथवा का विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला हमारे चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र,
एक आएगा, दो आएंगे इसमें से वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आधे आधे नंबर के रहेंगे। रिक्त स्थान एक आएगा इसमें से, अति लघु एक आएगा, लघु एक आएगा। तो 5 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आपके आएंगे। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघु, एक लघु। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के इस चैप्टर में से आपके आएंगे। विद्युत धारा, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान वाला, एक आएगा 3 नंबर का। तो 3 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आपके आएंगे। और ठीक इसी प्रकार की कंडीशन रहेगी गतिमान आवेश और चुंबकत्व के लिए, एक वस्तुनिष्ठ, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक आएगा 3 नंबर वाला। 3 और 4 नंबर में आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो 3 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से भी आपके आएंगे। 5वां चैप्टर देखिए, एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक रिक्त स्थान वाला आएगा, इसमें से 2 आएंगे अति लघु। 4 प्रश्न 3 नंबर के चैप्टर में से आएंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, 2 वस्तुनिष्ठ, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक अति लघु, एक आएगा लघु। 5 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। अगला चैप्टर देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, एक वस्तुनिष्ठ, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक 4 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा। 3 और 4 नंबर के जो प्रश्न है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा का विकल्प वहाँ पे आपको मिलेगा। 3 प्रश्न 5 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, एक अवैध वाला आएगा, एक आएगा इसमें से लघुत्रात्मक 1.5 नंबर का। तो 2 प्रश्न 2 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, एक अवैध वाला आएगा, एक अति लघु। अति लघु प्रश्नों का उत्तर आपको 1 वर्ड में देना है। और एक आएगा लघु, एक आएगा इसमें से 4 नंबर का। 4 ही प्रश्न आएंगे, वो आएंगे आपके इस चैप्टर में से 7 नंबर के। तरंग प्रकाशिकी देखिए, एक वस्तुनिष्ठ, फिल इन द ब्लैंक्स एक, अति लघु एक और लघु 2 आएंगे। 5 प्रश्न 5 नंबर के इस चैप्टर में से आपके आएंगे। विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, एक वस्तुनिष्ठ, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक 3 नंबर का। 3 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। परमाणु देखिए, 12 चैप्टर हमारे, 2 यहाँ पर आएंगे आपके अवैध वाले वस्तुनिष्ठ, इनको आप MCQ भी बोलते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक आएगा अति लघु, एक आएगा लघु। 5 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आपके आएंगे। नाभिक, एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघु, एक लघु। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ, 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ, एक अति लघु, एक रिक्त स्थान, एक अति लघु और एक आएगा लघु। तो विद्यार्थियों, इसमें से देखिए 5 प्रश्न आएंगे आपके 4 नंबर के। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे आपके 53 प्रश्न है। 51 नहीं है, तो प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी गई है। छोटे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, पहले 51 थे, अब 53 आएंगे और वो आएंगे 56 नंबर के। ये 5 प्रश्न ऐसे हैं विद्यार्थियों, सेक्शन C और सेक्शन D के, इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा। और ये सारे छोटे प्रश्न हैं, ये 1.5 नंबर के प्रश्न हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही।